तो एक बार से फिर आपका स्वागत है हमारे राजस्थान के व्लॉग में। तो ये जो हम किला दिखाने जा रहे हैं आपको, राजस्थान का मेहरानगढ़ का किला, इसका जो बनने का टाइम था वो था 1459 में, यानी कि 566 साल पहले ये बना था। और ये है ब्लू सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है राजस्थान में। आप देख सकते हो कितना सुंदर है, जहाँ पर आप घर देखोगे चारों तरफ नीला घर है, नीला घर है, नीली छतें है। तो इसलिए यहाँ नीली सिटी के नाम से इसे शहर को जाना जाता था। तो फिलहाल हम ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, तो अब जा रहे हैं हम टिकट कटवाने। तो आपको दिखा देते हैं कि बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस किले की। और ये जो है ये एंट्री गेट है यहाँ का। और ये किला देखिए आप कितना ऊंचा है, यहाँ से बहुत ही ऊंचाई है इस किले की। और जो सामान वगैरह पहुँचाना होता था, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, इसके ज़रिए रस्सियों के ज़रिए ऊपर सामान पहुँचा जाता था। और जो सैनिक वगैरह थे इनके साइड में खड़े होते थे, अपना पैरा वगैरह देते थे। तो यहाँ पर उनकी टुकड़ियाँ इकट्ठी होती थी, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते थे उनको कि किसकी कहाँ ड्यूटी लगेगी। और यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है। और चेकिंग वगैरह में होने के बाद हम गेट पर पहुँच जाते हैं फैमिली के साथ में। तो यहाँ पर ये है और आप चित्र देख सकते हैं कितने पुराने। और गेट देखिए कितना बड़ा है और विशाल है। विदेशों से भी यहाँ पर ट्रैवल के लिए लोग आते हैं। आप ये गेट देख सकते हैं पुराने समय का। ये जो चद्दर है ये लोह की है, बहुत ही मजबूत है। हाथी अगर इस पर प्रहार करता तो बहुत कम असर होता है। तो अब हम टिकट लेते हैं। टिकट कहाँ से लेंगे? तो टिकट लेके भाई यहाँ से, ये टिकट घर है यहाँ का। तेरी भी टिकट लेने के जरूरत है तो ना टिकट की। तो ये है मेहरानगढ़ के किले का। ये लिफ्ट में इधर है काला लिफ्ट है। तो यहाँ पर अपनी टिकट चेक होने के बाद और अब चलते हैं अंदर की ओर। ये देखिए कितना ऊंचा किला है ये, देखिए चारों ओर। यहाँ पर भी पैड़ी, वहाँ पर सामने लिफ्ट है भाई। और यहाँ पर छोटा मंदिर है। अगर किसी को शॉपिंग वगैरह करनी है छोटी मोटी, तो यहाँ से आप खरीद सकते हो। ये इनका कोई छोटा मॉल है। देखिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर किसी ने खाना पीना करना हो तो यहाँ से कुछ खाना पीना कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये है मेहरानगढ़ का किला। तो देखिए, तो आपको बता देते, ये जो गेट है ये जो टूटा है, ये 1808 ईस्वी में टूटा था। क्या था कि महाराजा मान सिंह पर जो युद्ध हुआ था 1808 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप बाहर निशान देख सकते तो गोलों के। तो उस टाइम का ये गेट टूटा हुआ है। उस टाइम में बहुत ही घातक युद्ध हुआ था और इस किले को चारों ओर से घेर लिया गया था, चारों ओर से। और इस किले पर कब्जा करने की बहुत ही कोशिश की गई थी, मगर महाराजा तो महाराजा थे भाई, इतनी तोप थी कि आखिर में उन्होंने भागना पड़ा। दुश्मन भाग गए। और यहाँ पर आप छोटे छोटे निशान देख सकते तोप गोलों के यहाँ पर। और महलों पर जो निशान है तोप के आज भी आपको यहाँ किले पर मिल जाएंगे। तो आपको तोप दिखा देते हैं, कितनी बड़ी तोप है। देखिए ऐसी अनेकों तोप है हर एक कोने पर, हर एक बॉर्डर पर। जैसे वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ से
वहाँ तक तोप ही तोप है, ऐसी ऐसी है, ना जाने कितनी तोपें तो हटा दी गई है। और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कैमरा स्टिक वगैरह अलाउड नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो लाइक शेयर करें और बने रहिए हमारी वीडियो में। और अब चलते हैं ऊपर की ओर। देखिए कितने बाज उड़ रहे हैं आसमान में। और अब चल रहे हैं ऊपर की ओर। ये है गेट इनका, देखो नीचे से गेट, एक गेट तो शुरू में था, उसके बाद एक गेट और है, फिर इसके बाद ये है तीसरा गेट। तीसरे गेट के बाद एक है मेन गेट ऊपर, जो कि खड़ी चढ़ाई पर है। और ये जो गेट है भारी भारी है, आपको 3-4 लेवल के गेट मिल जाएंगे। खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े होते थे उस टाइम। अगर ऊपर देखे तो देखिए एकदम खड़ी। यहाँ से चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। देखिए क्या किला है भाई साहब, क्या किला है। देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई। मेरे पसीने आ गए। और नीचे देखो, बिल्कुल नीचे। और विपरीत देखो वहाँ पर कितनी ऊंचाई है। अगर कोई थक जाए तो पोल दे रखे हैं, हाँ पोल पकड़ के चढ़ो। ये जो किला है 1459 में बना था भाई, 1459 में, यानी कि आज से 166 वर्ष पूर्व। और आज तक वैसा की वैसा है। राव जोधा का खालसा ये लिख रखा, देखो 1459 में। अब जो बताओगे नहीं मेरे भाई, सच्ची बताओगे। देखिए बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है, वहाँ से आए आप पहले। और ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, कितनी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। अब हम जिस गेट पर जा रहे हैं ना, वो है गेट नंबर 4। समझ रहे हो कुछ? यानी कि मेन महल तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे, जब जाकर आप महल में पहुंचेंगे। ये कितनी खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, देखिए। और ये है गेट नंबर 4। ओ भाई समुद्री जगह है। और ये आ गया गेट नंबर 4। इतना ऊंचा भाई साहब, इतना ऊंचा। और ऊंची जगह पर बना रखा है। और ये बहुत ही लंबे और मजबूत किलों वाले गेट है। देखिए आपको दिखा देते हैं, आज तक वैसे की वैसे। जबकि 1808 में एक बार युद्ध भी हुआ था, और उसमें 1-2 गेट तोड़ दिए गए थे, लेकिन विजय हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि 4 गेट तोड़ने के बाद ही यहाँ तक पहुँचा जाता है। शुरुआत में एंट्री गेट, उसके बाद में एक गेट और उसके बाद में ये जो ऊंचाई है ना, नीचे से हम आए हैं, वहाँ पर एक गेट है पूरे भारी भारी। उसके बाद ये गेट है। जब जाके इस गेट को पार करने के बाद, इस गेट को पार करने के बाद जब जाकर अंदर जाया जाता है, तो आपको अंदर के दृश्य और दिखा देता हूँ इसके साथ में। और एक मिनट आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ के जो पक्षी है ना, देखो ये जो घोंसले है, ये है घोंसले। ये जो आपको काले काले दिख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे पक्षी है, जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बनाया हुआ है। और आखिरकार हम पहुँच चुके हैं अंदर। देखिए
ये आपको मटके दिखा देते हैं, कितने भारी भारी मटके हुआ करते थे। इसमें तो सिक्के बड़े भाई, वही है 10-10, 20-20 की। ठाना ले जियो भाई, कौन सा है। देखिए क्या दृश्य है भाई, क्या दृश्य है। देखिए देखिए, ये गेट हो गया। हो कितने कमरे हैं, देखिए यहाँ पे कमरे 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 कमरे, और पीछे महल होगा ये। और भी लोग को कंटिन्यू करते हुए अब चलते हैं आगे की ओर। हम हैं फिलहाल जोधपुर में, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला। वहाँ से आने के बाद कितना ऊंचा, देखो कितने फ्लोर है, और कमरे ही कमरे। ये भाई सोनू, ये पालने ये हाथी को ऊपर दरिया करते पहले। अच्छा, जो पहले बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे ना, उसके ऊपर जो योद्धा बैठते थे, तो हाथियों के ऊपर ये रखा जाता था। देखो तो दोस्तों, ये है रानी के पालने, जिसमें राजा रानी बैठ कर जाया करते थे। कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ है, आप देखोगे तो। देखिए, और ये जो आप कमरे देख रहे हो ना, ये कोई मामूली कमरे नहीं है, ये खुले खुले और एक दूसरे से अटैच कमरे हैं। ये बहुत ही खुले हैं, और ये जो जालियाँ वगैरह है ना, इनमें से गर्म हवाएं भी ठंडी हो जाती है टकराने के बाद। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि एंट्री गेट से आते हुए कि अगर इतने ऊंचे महल में अगर हम जाते हैं तो सामान कैसे पहुंचाएंगे, हमारे तो गुर्दे हाथ में आ जाएंगे, मतलब फेफड़े हाथ में आ जाएंगे इतने ऊपर तक सामान पहुंचाते पहुंचाते। तो उसके लिए क्या था, ये था, इसके ज़रिए रस्सियों से घुमा घुमा कर सामान, तोप, जो भारी भारी चीज़ें होती थी, इसके ज़रिए ऊपर पहुंचाई जाती थी। देखिए, ये तोप है भाई, ये तो बहुत छोटी तोप है, बाकी जो भारी वाली थी बहुत सारी हटा दी गई है। देखिए कितनी भारी तोप है। देखिए यहाँ पर ये होती थी, एक बैत होती थी, बैत ही जिसमें सीख वगैरह लगाते थे। यहाँ पर चिंगारी लाई, बारूद आगे से भरा, और यहाँ पर सीख लगा देते थे, और फिर ये धम भड़ाम दे ही ना बोल लिया कर दी। देखो क्या तोप है भाई, क्या तोप है। और ये अपने निशाने पर वहाँ जाकर गिरती थी जहाँ पर दुश्मन है। देखिए, ये बेल्ट कर दी गई है, तो देखो 420 रेड है। देखिए, ये काट का, ये लोहे का है। हम कहाँ से आए थे, वहाँ से। देखिए कितना छोटा दिख रहा है ये एरिया, क्योंकि हम ऊंचाई पे है ना, इसलिए। देखिए, मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ मैं। वो देख रहे हो आप, वो है मंदिर। यहाँ पर खोली ही जगह होगी ये, यहाँ पर सारे बैठते थे,
और उस टाइम तो यहाँ पर बहुत बगीची हुआ करती थी। आप वहाँ पर देख सकते हो हरे भरे पौधे हैं, बहुत बहुत हरियाली हुआ करती थी भाई, बहुत सारी हरियाली देखिए। जो कि क्या भाई? हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, मैं हरियाणा से। सबसे बेस्ट चीज़ इधर है, ये वाले दिखा दो। अच्छा अच्छा, इसको सारे आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ सर। आप लगे हुए क्या यहाँ पर? जी सर, ऑडियो गाइडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ बताओगे यहाँ किले के बारे में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी। ये बता देता इतना, ये देखो इसको ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ये सारे ब्लू सिटी। अच्छा अच्छा, ये जो बॉर्डर था यहाँ पर जैसे किनारे होते थे, ये थोड़े नष्ट हो गए क्या? नहीं सर, यहाँ नष्ट कुछ नहीं हो रखा है। अच्छा अच्छा, जी सर। ये जो आओ एक बार दिखाता हूँ मैं। ये जो बॉर्डर का एरिया है ये है, ये जो पहले थे तो ये कम है फिलहाल। नहीं सर, तो क्या थोड़ा कट गया सिटी की वजह से, सारे घर वगैरह बन गए। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ तक तो ठीक है, सिटी के कारण वहाँ से कट गया ये। अच्छा अच्छा, ये है भाई ब्लू सिटी। थोड़ा पहले के ज़माने में बहुत गर्मी थी ना, तो ये क्या थोड़ा कलर ठंडा है, इसलिए से पूरा इसका ब्लू ब्लू का कारण क्या है? ताकि घर ठंडे वगैरह हो? नहीं सर, ये क्या प्रॉब्लम का कलर होता था ब्लू सिटी, मतलब आकाश का कलर है, कलर के ऊपर क्या थोड़ा जो नहीं होते थे आक्रमण बहुत कम करते थे। अच्छा अच्छा, तो ये जो नीले घर है ना, ये ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे, तो इन पर युद्ध बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा गाइडेंस किया भाई ने। किला आज भी वैसे की वैसे ही है। जो आपको टूटे फूटे की निशान हो गए ना, यानी कि थोड़े बहुत है, वो तोप के कारण हो गए। राव जोधा, देखो भाई उस टाइम इतनी हरियाली हुआ करती थी, ऐसे पहाड़ थे। योगी भाई तोप ही तोप। और एक चीज़ आपको ध्यान हो कि जब युद्ध हुआ करते थे, काले आसमान कर दिया थे तीर के साथ में, तो देखो ये रहे वे चीज़, योगी तोप। और यहाँ पर तीर गालिया करते, तीर। और जब इसे पीछे करके कूदा जाता था तो देख लो कितने कितने तीर एक साथ में जाया करते, और कितने तीर जाते हो गए एकदम साथ के साथ में, ऐसे कितनों पर तीर लगते हुए। तो ये है पहले की साइंस। जब आपने कहा दे के काला आसमान कर दिया कर दे, तो ये टेक्नोलॉजी थी उस समय का। देखिए ये है रानी जी का पलना, और ये तलवार जो कि युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी, एक से बढ़कर एक तलवार देखिए। और ध्यान से देखोगे तो आप इन तलवारों पर बहुत ही सटीकता से कारीगरी की गई है। सही है, क्या बात है भाई, ये देखो कितनी बड़ी बंदूक है। महाराणा प्रताप जिसे साथ में रखते थे। मेकअप का सामान है ये इनका, रानी जियो का, बहुत ही पुराना। ये हुक्का, मदिरा पान, जो कि रानियाँ भी करती थी पहले, उसमें साफ तरीके से बताया गया है। सुराही बोलते हैं इसको, ये रही सुराही। ये है मदिरा पान के पात्र, बीदर की कारीगरी। ये खिलौने हैं बच्चों के, और ये इतने बड़े बड़े ताले जो कि गेटों पर लगाए जाते थे उस समय। ये मुद्राएं होती थी उस समय की। ये शाही पोशाक है।
कितनी बड़ी बड़ी है, देखिए मेरे से बड़ी है, यानी कि 6 फुट के करीब तो बंदूकें है ये। देखिए कितना सुंदर क्वालिटी है। और अब हम आ चुके हैं दोस्तों ऊपर की ओर। यहाँ से क्या नज़ारा आता है और कितनी खुली खुली जगह है। हम महल के मेहरानगढ़ के किले के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर है, जहाँ से क्या खूब नज़ारा आता है। देखो देखिए क्या नज़ारा है भाई, चारों ओर से देखने के लिए चीज़ है, देखने की चीज़ है ये। देखिए और अंदर रखी हुई है वे चीज़ें, वे हथियार जो युद्ध में इस्तेमाल में लिया करते थे। ढाल, ये है तलवारें, देखिए कितनी भारी तलवार है। ये कम से कम 10 किलो की होगी कम से कम। ये ढाल होगी भाई 7 किलो की, तो ढाल ही ढाल होगी। देखिए कितने अलग अलग प्रकार की तलवारें यहाँ पर। हाँ बेटे तू तो बनाता नहीं ब्लॉग में बना लियो। तो ये है भाई अपना छोटा बेटा। ये हो गए चाकू वगैरह जो महाराणा प्रताप के साथ में अक्सर आपने देखे होंगे वीडियो में, फिल्मों में। ये कुल्हाड़ियाँ हो गई, कितने प्रकार की तो कुल्हाड़ियाँ है जो युद्ध में अक्सर इस्तेमाल की जाती थी। ये शाही बंदूकें हैं उस समय की। और ये भाले जिस पर अनेकों फिल्में बन चुकी है, इन भालों पर हर फिल्म में आपको एक भाला तो दिख गया होगा। ये वे भाले हैं जो दुश्मन की छाती के आरों पार उज्जा करते थे। इसमें अनेकों तोबे हुए, अनेकों तोब आप देख सकते कि उधर से लेकर जहाँ भी आपकी नज़र जाती है, इस किले के चारों ओर तोप ही तोप। अब जो छोटी तोबे थी जो ख़राब हो चुकी थी, वे तो बहुत ही संभाल कर रख दी गई है। ऊपर से आप नज़ारा भी देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है। ये जो नीले नीले घर दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं ब्लू सिटी, नीला शहर। क्योंकि इनकी जो छतें है ये नीली है, इसलिए इसे नीले शहर के नाम से जाना जाता है। और ये नीले शहर है जो ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे एक टाइम, और लोग इन पर कम आक्रमण करते थे, इसलिए इन शहर को, आबादी के मतलब क्षेत्र को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए जहाँ भी आप देखेंगे तोप ही तोप, कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए कितने तोप है। तो ये ला लीजिए कि जितना भी इसका एरिया है बॉर्डर का, तो तोप कितनी होगी। ये तो छोटी छोटी तोप है जो परमानेंट है। ऐसी ऐसी तोप जो गेट के बड़े बड़े हिस्सों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को हिला दे। ये हो गया शिव जी का मंदिर छोटा है। और ये सामने जहाँ पर जोत बत्ती की जाती है, यहाँ पर कम से कम 2 ही मंदिर है मैंने तो, और तो छोटे छोटे मंदिर है। और मेरे को यहाँ पर सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है कि देखिए पहाड़ चारों तरफ है और बीच में शिव जी की मूर्ति है। मेरा तो मन लग गया यहीं पर है, जी करता ही जाऊँ नहीं। 1-2 बार और गेड़ा मारा हूँ, फिर वही बात नहीं, बैटरी कम रह रही है। 2% बैटरी रह रही है बस कैमरे में।
अब घर की ओर वापस जाते हुए हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा सेकंड व्लॉग। ये है ऑफिशियल ट्रेलर। तो इसमें हमने दिखाया है कि मंडोर गार्डन कितना सुंदर है राजस्थान में। तो इसकी फुल वीडियो देखने के लिए हमारे बैक लिस्ट में मंडोर गार्डन की वीडियो मिलेगी, उसमें ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू। और हम ऐसे ही बनाते रहेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो।